ओके, तो इस वीडियो को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर पिछले वीडियो को एंड किया था। सो लेट मी गिव यू अ क्विक फ्लैशबैक कि हम कहानी को कहां तक लेके आए थे। होता कुछ इस तरह से है कि हाजिन को पता चलता है कि उसके डैड को मारने वाला ऑफिसर मर चुका है। और यही बात हाजिन अपने बॉस शेबुजिन को बताती है, जो कि उसे गांगजी को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो उससे बदला ले सके। और सेम ऐसा ही करने के लिए हाजिन उसकी हर जगह पर तलाश करने लगती है। एंड सिंस के चीफ को हाजिन पर शक होता है कि वो शेबुजिन की खबरी है, वो भी अपने ऑफिसर जॉनपिल को उसके पीछे लगाता है, जिसे जब पता चलता है कि हाजिन गांगजी को ढूंढ रही है तो वो भी उसका साथ देने लगता है, क्योंकि पुलिस को भी उसकी तलाश होती है। और ये दोनों ही जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर गांगजी किसी से मिलने वाला होता है। और जब ये वहां पर जाते हैं तो इन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो जगह एक जाल है जिसे गांगजी ने बनाया होता है इन दोनों को मारने के लिए। और ना सिर्फ इन दोनों को मारने के लिए, बल्कि उसने शेबुजिन को मारने के लिए भी अपने आदमी भेजे होते हैं, जिससे हमें दोनों ही तरफ से काफी अच्छी फाइट सीन देखने को मिलती है। और हाजिन को पकड़कर गांगजे उसे टॉर्चर करने लगता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से शेबुजिन ने उसे अपने गैंग से लात मारकर बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पर वो अपने एक आदमी को कॉल लगाता है जिसे उसने शेबुजिन को मारने के लिए भेजा था। और उस कॉल को आंसर करता है शेबुजिन और कहता है कि मुझे लगा था कि तू आएगा मुझे मारने। जिसका रिप्लाई करते हुए गांगजे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजार कर रहा था। और हाजिन की फोटो खींचकर उसे भेजता है कि बचा सकता है तो बचा ले। और उन दोनों को मारने के लिए एक गाड़ी में डाल देता है, जो कि जा रही होती है सीधा क्रशर मशीन में। और ठीक इन्हीं की ओर आ रहा होता है शेबुजिन इन्हें बचाने, बट रास्ते में उसे दिखाई देती है पुलिस। और अगर उन्हें बचाने के लिए ये आगे बढ़ा तो पुलिस इसे अरेस्ट कर लेगी। तो वहीं उस कार को क्रशर पिचकार रही होती है, और सिंस के इनका हाथ बंधा हुआ होता है वो अपने आप को छुड़ा भी नहीं पाते। बट जैसे जैसे वो गाड़ी पिचकती जाती है उसके अलग अलग पार्ट निकलते जाते हैं, जिससे हाजिन अपने हाथ की हथकड़ियां खोलने में कामयाब हो जाती है। बट अभी भी उस कार से निकलना इसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि सारे दरवाजे बंद होते हैं और अभी भी जोंगपिल का हाथ बंधा हुआ होता है। और इन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आता है शेबुजिन, जो कि सीधा अपनी गाड़ी उस क्रशर मशीन के पावर सिस्टम में भिड़ा देता है, जिससे कुछ देर के लिए वो मशीन बंद हो जाती है। और तब तक हाजिन उस कार से बाहर आ जाती है। एंड सिंस की पुलिस भी ठीक इसी जगह की ओर आ रही होती है, शेबुजिन वहाँ से निकलकर भाग जाता है उनकी और मदद किए। और उसके जाते ही वो मशीन फिर से शुरू हो जाती है और हाजिन हर जगह पर हाथ पैर मांगने लगती है जॉनपिल को बचाने के लिए। और वो मशीन तभी जाकर बंद होती है जब हाजिन उसके वायर्स को अलग कर देती है। और तब तक यहाँ पर उसके डिपार्टमेंट के लोग भी आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उनके इलाज के लिए। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है शेबुजिन के अड्डे पर, जो कि इन सब के लिए गुस्सा होता है अपने खास आदमी तेजू पर, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि वो पुलिस का खबरी है, जो कि असल में नहीं होता। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर जोंगपिल अपने चीफ से कह रहा होता है कि उन्हें किसी भी तरह से गांगजे को ढूंढना होगा, जिसे सुनकर चीफ गुस्सा हो जाता है कि पहले अपना इलाज कराओ, अभी उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही जोंगपिल उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, और वो गांगजे को इसलिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो बदला लेना चाहता है इन सब का, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो हाजिन को प्यार करता है, जिससे आगे चलकर हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलेगी इन तीनों के बीच। और अभी के लिए सेम उस गांगजी की तलाश शेबुजिन भी करवा रहा होता है अपने तरह से, मे बी फॉर द सेम रीजन, क्योंकि वो भी हाजिन से प्यार करता है। और ये बदले की आग कितनी आगे बढ़ेगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अभी के लिए शेबुजिन हाजिन की बात मानते हुए तेजू पर शक करना बंद कर देता है, और हाजिन को होश आता है 2-3 दिन बाद, जिससे जोंगपिल इस खुशी में थोड़ी सी सेलिब्रेशन करता है अपने दोस्तों के साथ। और सेम यही खबर तेजू अपने बॉस को देता है कि हाजिन ठीक हो गई है। और इस बात को सुनते ही शेबुजिन उसे देश से बाहर भिजवाने की अरेंजमेंट करवाता है, ये कहते हुए कि उसका घर बीच के पास होना चाहिए। और ये ऐसा इसलिए करवा रहा होता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि हाजिन अब और मुसीबत में पड़े। और बीच के सामने एक घर में रहना हाजिन का सपना होता है, जो कि उसके डैड पूरा नहीं कर पाते, इसलिए शेबुजिन वो सपना पूरा कर रहा होता है ताकि उसे किसी भी चीज की कमी महसूस न हो। बट हाजिन उसकी बात मानने से मना कर देती है कि वो ये देश छोड़कर नहीं जा रही, क्योंकि इसे जानना होता है कि उसके डैड को मारने वाला कौन है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे पर्सन की, जो कि हाजिन की असलियत जानता होता है। और वो पर्सन होता है डेसू, जो कि हाजिन के डैड को ढूंढ रहा होता है उनके मरने से पहले। पर ये अभी के लिए हाजिन की सच्चाई किसी को नहीं बताता। और यही बात जब हाजिन उसे पूछने जाती है तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को क्यों बताऊं, मुझे बेवजह की झंझट नहीं चाहिए। और ये उसे एक लीड देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे डैड को किसने मरवाया होगा, और कहता है कि 5 साल पहले तुम्हारे डैड के केस को बंद करवाया था चागी होने, कहीं वो तो तुम्हारे डैड का कातिल नहीं। और ये लीड इस कहानी को कंफ्यूजिंग बनाएगी या सॉल्व करेगी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अभी के लिए सीन यहाँ से शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जहाँ पर इसी डेसो से मिलने के लिए आता है शेबुजिन। और डेसो इससे पूछता है कि तुम ये जीसू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और इसका मतलब ये है कि शेबुजिन ने ही उस केस को बंद करवाया था, ना कि चीफ ने।
और छेबुजिन ने ही डेसो को वहाँ पर भेजा होता है ताकि हाजिन उसे देखकर डर जाए और उसकी बात मानकर वो देश छोड़ दे। और इसने ही उसे झूठ बोलने के लिए कहा होता है ताकि वो चीफ को मारकर अपने डैड का बदला लेकर वो देश छोड़कर वहाँ से चली जाए। और ये छेबुजिन उस चीफ को आखिर क्यों मरवाना चाहता है ये हमें आगे पता चलेगी। अभी के लिए जब डेसो कहता है कि अब उसके मुंह बंद रखने की कीमत बढ़ गई है तो वो उसे मरवा देता है ताकि उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आए। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है हाजिन की तरफ, जो कि गांगजे के खास आदमी मांगो से मिलने के लिए जाती है और उसे डराती है कि अगर उसने उसके क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया तो वो उसे छेबुजिन के हवाले कर देगी। और फिर वहाँ से निकलकर वो छेबुजिन को कॉल करती है ये बताने के लिए कि गांगजे देश छोड़कर भाग रहा है। और सेम वही गांगजे कॉल करता है चीफ को और एक ऑफर देता है कि वो छेबुजिन को पकड़वाने में हेल्प कर सकता है अगर पुलिस उसे जाने दे। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन पर, जहाँ पर एक और छेबुजिन गांगजे को मारने के लिए जाता है तो वही चीफ उन दोनों को पकड़ने के लिए, जिससे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक गैंग वॉर। और चीफ उन्हें तब तक नहीं पकड़ता जब तक कि वो लोग एक दूसरे को मार काट कर खत्म नहीं कर देते। तो वही छेबुजिन गांगजे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है एक चाकू लेकर और इन दोनों के ही बीच में एक खतरनाक जंग होती है आर्या पार की। और ठीक इसी जगह पर आती है हाजिन और उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर जॉन पिल भी आता है। और हाजिन देखती है कि गांगजे ने छेबुजिन को मारकर घायल कर दिया है और इसीलिए वो गांगजे पर फायर करती है उसे रोकने के लिए और वूजिन को वहाँ से भागने के लिए कहती है ताकि वो पकड़ा न जाए। तो वही गांगजे इस पर हंसते हुए कहता है कि तुझे कुछ भी नहीं पता और तू मुझे मारकर बहुत ज्यादा पछताएगी। और जब जियोंगपिल वहाँ पर आता है तो गांगजे सरेंडर करने की बात करता है, ये कहते हुए कि वो अपने सारे जुर्म कबूल कर रहा है। और हाजिन को देखते हुए हंसने लगता है, ये कहते हुए कि अगर मैं इसे बता दूं कि तू छेबुजिन की नौकर है तो तेरा क्या होगा। और जैसे ही गांगजे उसकी सच्चाई जॉनपिल को बताने लगता है वो उसे मार डालती है ताकि उसकी सच्चाई वो किसी को भी बता ना पाए। और यहाँ पर एंड होता है ये एपिसोड 5 और अगले एपिसोड की शुरुआत होती है छेबुजिन के रेस्क्यू के साथ, जहाँ पर तेजू उसे अधमरी हालत में अपने अड्डे की ओर लेकर जा रहा होता है। बट छेबुजिन उस गाड़ी को रास्ते में ही रुकवा देता है, ये कहते हुए कि अगर वो अपने अड्डे पर गया तो पुलिस उसे जल्दी ही पकड़ लेगी। और वहाँ से वो अपनी हाइड आउट की तरफ बढ़ता है एक मंदिर की ओर, जहाँ पर उसका आदमी उसका इलाज करता है। तो वहीं जियोंगपिल गांगजे की मौत के बारे में सोच रहा होता है कि वो इस बात की रिपोर्ट करे या नहीं। और इसी बात को जानने के लिए वो हाजिन के घर की ओर बढ़ता है ताकि वो उससे पूछ सके कि उसने गोली क्यों चलाई जबकि वो सरेंडर कर रहा था। जिसके जवाब में हाजिन कहती है कि उसने मेरा रेप करने की कोशिश की थी। और इसी बात को आगे बढ़ाता हुआ जियोंगपिल कहता है तो क्या तुम इसीलिए उसे ढूंढ रहे थे और इसीलिए तुमने नारकोटिक्स ज्वाइन किया। और इस बात पर हाजिन उसे कुछ और रिप्लाई नहीं करती है क्योंकि ये सारी बातें एक तरह से उसी के फेवर में होती है। और सिंस की जियोंगपिल उसे पसंद करता है वो हाजिन की रिपोर्ट भी नहीं करता। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर एक तरफ पुलिस छेबुजिन की तलाश कर रही होती है तो वहीं हाजिन को एक पार्सल भिजवाता है गांगजे, जिसमें उसके डैड की फोटो होती है एज अ पुलिस ऑफिसर। और इस फोटो में उसके डैड का नाम होता है स्यांग जिनसो और जो गन छेबुजिन ने उसे दी होती है वो उसके डैड की ही होती है। और ये फोटो देखकर इसके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है जो कि गांगजे ने इसे कही थी कि उसे सच बिल्कुल भी नहीं पता। और इसका मतलब ये हो सकता है कि गांगजे को ये सच्चाई पता थी कि उसके डैड को मारने वाला कौन है। और यहीं पर इसे कॉल आती है छेबुजिन से, जो कि इसे अपने पास बुलाता है और ये वहाँ पर जाते ही उसे सीधा सवाल पूछती है कि क्या उसके डैड पुलिस में थे। जिसका आंसर करते हुए वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे चीफ ने उसे भेजा था अपना खबरी बनाकर, पर जब तुम्हारे डैड को मेरी सच्चाई पता चली तो वो मेरा साथ देने लगा। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई थी। और ऐसे ही वो और भी बहुत सारी बातें करके हाजिन का भरोसा जीतता है और कहता है कि जब चागी होकर तुम्हारे डैड की सच्चाई पता चली तो उसने उसे मार डाला। और ये सारी बातें बताकर वो उसे एक ठोस रीजन देता है चागी हो को मारने के लिए। पर क्या सच में उसी ने उसके डैड को मारा था या सच कुछ और ही है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है चीफ की तरफ, जो कि जियोंगपिल को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि अगर तुम्हारी बहन को मारने वाला कातिल मिल जाए जिसके अगेंस्ट तुम्हारे पास कोई भी सबूत कोई भी गवाह नहीं है तो तुम क्या करोगे। जिसके जवाब में ये कहता है कि मैं सबसे पहले उसे अरेस्ट करूंगा। जिससे चीफ इससे एक बार फिर से पूछता है कि तुम एकदम अकेले हो, ना कोई सीसीटीवी ना कोई गवाह, तुम्हारे हाथ में एक गन है, तब तुम क्या करोगे। और ये सारी बातें वो कह रहा होता है छेबुजिन के लिए, जिसके अगेंस्ट इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता। जिसकी रिप्लाई में जियोंगपिल कहता है कि हम उसे जरूर पकड़ लेंगे सर। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है तेजू की तरफ, जिसे छेबुजिन कॉल करता है कि मुझे नहीं लगता कि हाजिन चागी होकर मार पाएगी, इसलिए आज रात उसका काम फिनिश कर दो। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है चागी होके अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पर जियोंगपिल जब उसे छोड़कर बाहर निकलता है तो उस पर अटैक करता है तेजू। और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ पर चीफ को मारने के लिए आती है हाजिन, जिस पर चीफ फायर करता है अपने आप को बचाने के लिए और वो गोली सीधा उसके शोल्डर पर लगती है,
जिसकी आवाज सुनकर जोंगपिल सीधा चीफ के अपार्टमेंट की ओर भागता है। तो वही हाजिन ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि ये सब आखिर किसने किया, और सेम वही चीफ उस पर गन ताने बैठा हुआ होता है, ये सोचते हुए कि इसी ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, जो कि जल्दी ही बेहोश हो जाता है ब्लड लॉस होने की वजह से। और हाजिन उससे पूछते हैं कि तुमने मेरे डैड को क्यों मरवाया, जिसे स्टार्ट में तो इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है। पर जब ये अपना असली नाम बताती है कि वो जीवू है, तो चीफ रो पड़ता है ये कहते हुए कि तुमने 6 वजन की गैंग क्यों ज्वाइन किया, और कहता है कि वो बहुत बड़ा दरिंदा है और उसी ने तुम्हारे डैड को मारा था। और इससे पहले वो उसे कुछ और बता पाता, यहाँ पर आता है जॉनपिल, जिसे चीफ उसे कुछ सबूत देकर वहाँ से भागने के लिए कहता है। और हाजिन उस जगह से निकल जाती है जॉनपिल के आने से पहले, और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है थोड़े से टाइम आगे, जहाँ पर एक और जॉनपिल चीफ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहीं हाजिन चीफ के दिए हुए बैग को ओपन करती है, और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है 5 साल पीछे, जहाँ पर 6 वजन को एक ट्रैकर मिलता है उसके लाइटर में, और वो लाइटर दिया होता है हाजिन के डैड सोंगडू ने, जिससे इसे शक होता है कि कहीं वो पुलिस का खबरी तो नहीं। और ये बात चेक करने के लिए वो गांगजी को लेकर सोंगडू के रूम की छानबीन करवाता है, जिससे इसे मिलता है एक टाइपराइटर, जिसका यूज करके सोंगडू पुलिस में इंफॉर्मेशन भिजवाया करता था। और वही सारे सबूत हाजिन को उस बैग में मिलते हैं, जिससे इसे पता चलता है कि उसके डैड को मारने वाला असली कातिल कौन है। और ये बात एक तरह से इसके लिए अनबिलीवेबल होती है कि वो इतने टाइम से अपने डैड को मारने वाले कातिल का ही साथ दे रही थी, और अब वो यहाँ पर कसम खाती है कि वो इस 6 वजन को खत्म करके ही रहेगी। और ये एपिसोड यहाँ पर हो जाती है खत्म, और आगे की 2 एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, सिंस कि उनको ऐड करने पर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।